अच्छा, मैंने आपको यही, हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर फ्राइडे को नहीं रखेगा बस। नहीं, फ्राइडे तो खैर पॉसिबल नहीं है, ट्यूसडे को ही रिजर्व डे है उसके लिए। अच्छा, चलो, तो हमने अभी तक बात ये करी आपसे कि किसी भी नंबर में अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो वो नॉन जीरो डिजिट्स आपके सब सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है। जी। उसके बाद दूसरी बात हमने करी आपसे कि अगर आपके पास जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए तो फिर वो जीरो सिग्निफिकेंट कहलाता है या सिग्निफिकेंट में काउंट होता है। और उसके बाद एक बहुत अजीब सी चीज, अगर डेसिमल नंबर के आखिर में कोई जीरो है तो फिर वो भी सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक। चलिए, ये तीन रूल्स सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स के हैं। आप सही बात, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं। अब उसके बाद नॉन सिग्निफिकेंट फिगर का एक रूल है, और वो रूल क्या है? उमूमन जब कभी लोग याद करते हैं ना तो हम उनसे कहते हैं भाई नॉन सिग्निफिकेंट याद कर दो, तो सिग्निफिकेंट का रूल अपने आप याद रह जाएगा। सही है। तो नॉन सिग्निफिकेंट का रूल ये है, जीरोस एट द बिगिनिंग। ये बिगिनिंग की स्पेलिंग में हमेशा कुछ गड़बड़ हो जाती है, शायद ये गलत है। जीरो एट द बिगिनिंग ऑफ अ डेसिमल नंबर आर नॉन सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स का सारा खेल जीरो के गिर्द घूम रहा होता है। ठीक है। जीरो नहीं है तब तो कोई मसला ही नहीं है, जीरो अगर है तो वो है कहाँ पर। तो अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आए जिसमें जीरोस बिगिनिंग में आ जाए, अब जीरोस के बिगिनिंग में आने का मतलब है 0.00045, ये नंबर। ठीक है। इसमें बिगिनिंग में कितने जीरोस हैं? ये तीन बिगिनिंग के जीरोस हैं। उससे पहले वाला जीरो तो हमने सिर्फ और सिर्फ फैशन में या क्योंकि लगाया जाता है इसलिए लगा दिया, वरना आप उसको 0.00045 भी लिखते हैं। सही। तो ये जो तीन जीरोस है ना, ये कहलाते हैं डेसिमल के बिगिन में या डेसिमल के शुरू में आने वाले जीरोस। और डेसिमल के शुरू में आने वाले जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। सही है। तो इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हैं? 4 और 5, यानी सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज दैट राइट? जी। अच्छा, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल में और कर देता हूँ। 0.0000309। अब मैंने नंबर लिखा है 0.00309, तो डेसिमल के शुरू में कितने जीरोस हैं? डेसिमल के शुरू में या बिगिनिंग में कितने जीरोस हैं? टू। तो ठीक है। और उसके बाद जो डिजिट्स हैं वो क्या है? उसके बाद ये डिजिट्स हैं। अच्छा, अब इसमें भी बीच में एक जीरो है, बट डेफिनेटली वो बिगिनिंग में नहीं है। सही। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? थ्री। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। और ये जो आपका ये वाला जीरो है, ये किस वजह से सिग्निफिकेंट हुआ? क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गया। सही है। अब पांचवी स्टेटमेंट जो पढ़ा रहा हूं ना, वो और तीसरी स्टेटमेंट, इसमें फर्क है। दोनों दिखती एक जैसी है लेकिन फर्क पहले देख लीजिएगा। जीरोस एट द एंड ऑफ अ
नंबर may or may not be significant, ठीक है, depending upon the nature of rounding of required। अब ये जो मैंने आखिरी में हिस्सा लिखा है ना डिपेंडिंग, इसको तो जरा छोड़िए, पहले तो जरा बिगिनिंग का हिस्सा देखिए। बिगिनिंग मैंने क्या लिखा है, zeros at the end of a number, zeros at the end of a number। और अगर रूल नंबर 3 को पढ़ेंगे तो वो भी शुरू में कुछ ऐसा ही लगता है, zeros at the end of a, क्या फर्क है दोनों स्टेटमेंट में? जो एक जैसा पार्ट दिखता है वो मैंने हाईलाइट कर दिया, थोड़ा सा फर्क है, वो थोड़ा सा फर्क क्या है? चलो बताओ, शाबाश। सर पहला वाला डेसिमल नंबर को स्पेसिफाई करता है, ये सिर्फ नंबर को स्पेसिफाई करता है। यानी बेसिकली जो पांचवा वाला है ना, यहाँ पर हम होल नंबर की बात कर रहे हैं। सही है, जी तो वो बात हो रही है डेसिमल नंबर की, ये बात हो रही है होल नंबर की। सही है। अच्छा, होल नंबर के आखिर में जो जीरोस आते हैं, क्या मतलब भाई? मतलब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कह दूं 5000, या मैं आपसे कह दूं 2700, या मैं आपसे कह दूं 970। सही है, बोलो ये सब बातें सही है ना? ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जिसके आखिर में जीरो आ रहा है। सही, जी पहले तो इतनी बात मानोगे ना कि ये वो नंबर है जिनके आखिर में जीरो आ रहे हैं, और ये डेसिमल नंबर नहीं, ये होल नंबर्स। पहले तो इतनी बात क्लियर हो जाए ना कि जहां पर हम किन नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझना है कि इस स्टेटमेंट में मैं जिन नंबर्स की बात कर रहा हूँ वो नॉन डेसिमल नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, इन नंबर्स के आखिर में जीरोस भी आ रहे हैं। ठीक है, अब जब इतना क्लियर हो जाए ना कि व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स आर वी टॉकिंग अबाउट, फिर उसके बाद फर्दर बात होगी। अब वो फर्दर बात क्या कह रहे हैं कि जो आखिर वाले जीरोस है ना, ये सिग्निफिकेंट मान भी सकते हो और इनको सिग्निफिकेंट नहीं भी मान सकते हो। ठीक है, अब ये है अजीब सी बात, यानी मिसाल के तौर पे ये 5000, इस 5000 में आपका ये वाला डिजिट तो लाजमी सिग्निफिकेंट है, 5 तो लाजमी सिग्निफिकेंट है। इज दैट राइट? जी और उसके बाद आखिर में जो आपके पास जीरोस हैं वो कितने हैं? 3 जीरोस हैं। इन तीनों के तीनों जीरोस को आपका दिल चाहे आप नॉन सिग्निफिकेंट माने, आपका दिल चाहे आप इन तीन में से इस वाले को सिग्निफिकेंट माने, इन दोनों को नहीं माने। आपका दिल चाह जाए आप इस जीरो को भी सिग्निफिकेंट माने, इसको ना माने। तो अब आप तो ये सोचेंगे ना कि यार हमें कैसे पता चलेगा कब इसको सिग्निफिकेंट मानना है और कब इसको सिग्निफिकेंट नहीं मानना। ठीक है, आपको ये बताया जाएगा, आपको ये ऐसे नहीं कि मतलब अपना जादू से पता चलेगा, सवाल बताता है आप। फिलहाल आपको सिर्फ ये समझना है कि इस नंबर में कम से कम कितने सिग्निफिकेंट है। तो इस नंबर के अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे जाएं तो कम से कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बताओ? एक तो लाजमी है। तुम्हारा दिल चाहेगा तो पहले दो को सिग्निफिकेंट मान लोगे तो दो भी हो सकते हैं, दिल चाहेगा तो तीन भी हो सकते हैं, और अगर दिल चाहेगा तो चार भी हो सकते हैं। ये तुम्हें क्वेश्चन बताएगा कि कब तुमने कितने डिजिट्स तक सिग्निफिकेंट मानना है। एम आई ओके? जी तो पहले तो इतनी बात हजम करो, ये वाली टेंशन छोड़ दो कि हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, हम बताएंगे ये आपको, ये क्वेश्चन बताएगा ये आपको। सही है,
तो बस आपको ये याद रहना है कि ऐसे नंबर के आखिरी वाले जीरोस को सिग्निफिकेंट मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो। फिर कब मानना है कब नहीं मानना वो बात करते हैं। चलो अब ये कितने डिजिट का नंबर है? दो। अरे भाई क्यों दो, कितने डिजिट का फोर। नंबर है? ये 4 डिजिट नंबर है ना। हम 4 सिग्निफिकेंट थोड़ी पूछ रहा हूँ, कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट से इसमें। सही। जी। अब इसमें आप कम से कम कितने डिजिट्स को सिग्निफिकेंट लाजमी मानेंगे? दो। टू। तो 2 से कम तो नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 भी ले सकते हैं, या 3 भी ले सकते हैं, या फिर 4 भी ले सकते हैं। आर बी ओके? जी। सबसे आखिर में आ जाओ, सबसे आखिरी नंबर कितने डिजिट्स का है? थ्री। मीन। और उसमें कम से कम कितने डिजिट्स लाजमी सिग्निफिकेंट है? दो। 2। उसके बाद 3, और फिर आखिर में ज्यादा से ज्यादा 4। इतनी बात आई समझ में? जी। तो फिलहाल तो मैंने तुमसे सिर्फ इतनी बात करी कि जब कोई नंबर 0 पे खत्म हो रहा हो तो तुम उसके आखिर तक के डिजिट्स को सिग्निफिकेंट मान सकते हो। फिर चाहे तो जितने जीरोज हैं उसमें से कुछ को सिग्निफिकेंट मानो, कुछ को नहीं मानो। सही है, तो ये सब बातें हमने करी। अच्छा, अब जरा थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जैसे अब हम लोग सब लोग, ये किसी का माइक खाम पे खुला हुआ है, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। ये अपना हम लोग अक्सर जैसे अपना मॉल्स वगैरह जाते हैं, ठीक है, या और किसी भी कोई ब्रांडेड कपड़ों की दुकान या किसी भी ब्रांड की दुकान में चले गए, तो उनकी है ना खाम खाई एक सूट बिक रहा होगा 3999 का। मिसाल के तौर पे एक सस्ती सी बात करी है मैंने, ठीक है, वरना खैर बहुत महंगे महंगे भी बिकते हैं सूट्स तो इस तरह की कीमत होगी 3999। ठीक है, और हर चीज इसी तरह से होगी। तो कितने 1999, ठीक है, उतने 1999, हर चीज वो 999 करके बेच रहे होते हैं। सही है। अब फर्ज कीजिए आपने इस तरह का कोई सूट कभी खरीदा, और आप अपने दोस्तों में बैठे हुए हैं या अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, और वो पूछता है कि भाई ये फलाना कपड़ा कितने का लिया तुमने, या तुम्हारी मामा से पूछ लिया किसी ने कि ये सूट आपने अपनी बच्ची के लिए या बच्चे के लिए कितने का लिया, तो आप इतना लंबा चौड़ा नंबर नहीं बोलते। हम क्या बोलते, हमने कितने का लिया है? 4,000। 4,000, मगर 4,000 का लिया। सही है। अब हो सकता है कि कभी कोई बच्चा कहते नहीं मामा आप झूठ बोल रही है, सबके सामने आपने सस्ता लिया, तो मामा जो है वो घर आकर बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है ना, हमने कोई चीज 3,700 की, 3,800 की, 3,900 की, ऐसी कोई वैल्यू ली तो हम कहते 4,000 की है। कोई चीज आपने 192 की खरीदी तो आप कहते हैं 200 तक का आ गया ये। ठीक है, कोई चीज आपने 49,900 की खरीदी है तो आप कह देते हैं 50,000 का हो गया ये। सही है, ऐसे ही होता है ना, राउंड ऑफ करके कह देते हैं कि ये चीज तकरीबन इतने रुपए की है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब हम थोड़ी कम हमेशा बढ़ा के ही बताते। बाजू का आपने कोई चीज खरीदी 103 रुपीज की, तो आप उसे कह देते कि यार ये तकरीबन 100 रुपए की खरीदी गई है। ठीक है, कभी कभी आप कम करके भी बताते हैं कीमत। ठीक है, ऐसे होता है नहीं होता? होता है। ठीक है, ऐसे होता है, हम सब ऐसे करते हैं। ठीक है, अब ये 3999 में असल में हुआ क्या? आपने इसको सिर्फ 4 नहीं कह दिया, क्योंकि अगर आप सिर्फ 4 कहते तो ये 4 जो 1000 प्लेस पे था वो बुरा मान जाता ना। ठीक है, हमने 4 के बाद 3 जीरोस भी लगाए ताकि ये 4 अपनी प्लेस वैल्यू लूज ना करे। आर बी ओके? जी। चले,
देखो मेरी आवाज वापस आई? जी। हाँ, चल बस क्या बोलूं। आगे तो हाँ, अब मैं बात ये कर रहा था कि अब जरा देखिए हम करते क्या है या हम क्या चाहते हैं आपसे। हम आपको एक नंबर देंगे और नंबर हम आपको दे देते हैं मिसाल के तौर पर, सवाल ही दे देता हूँ पूरा। क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसको राउंडिंग ऑफ नहीं आती? राउंडिंग ऑफ तो सबको आती है, आई अज्यूमिंग राउंडिंग ऑफ सबको आती है। जी। जी। सही है। तो मैंने एक नंबर दिया है 3753। सही। ये ऑलरेडी एक होल नंबर है, ठीक है। जी। अब उमूमन ऐसा माना जाता है कि अगर एक नंबर ऑलरेडी होल नंबर है तो फिर उसको राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो राउंड ऑफ 3753। हाँ इंशाल्लाह। तो आंसर होगा 3750। मगर पहले सवाल तो सुनो ना कि किस तरह से राउंड ऑफ करना है मैंने उसको, अच्छा, सही सही। ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई इस नंबर को राउंड ऑफ करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सही है, यानी 3 से कम नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक और बात जरा मुझको बताना पहले कि अगर मैं फर्ज करूं, पहले ये तो मैंने पूछा ही नहीं, पहले तो एक चीज तो ये भी तो मुझे बताओ ना पहले। राउंड ऑफ जैसे मैं कहूँ 37.3 टू द नियरेस्ट होल नंबर। 36। क्यों भाई, क्यों 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 राउंड ऑफ 37.3 टू द नियरेस्ट 37 होल हो नंबर। जाएगा। 37। 37.3 को जब नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करोगे तो वो क्या बन जाएगा? 37। 30। 37। और अगर यही सवाल करूं राउंड ऑफ 53.7 टू द नियरेस्ट होल नंबर, तो ये क्या बन जाएगा? 54। 54। फिर एक और सवाल जरा मैं ऐसे करता हूं कि राउंड ऑफ 27, अब 27 को नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ कर दो तो कितना? 30। 30। 30। और इसी तरीके से एक और मिसाल भी ले लो, राउंड ऑफ 72 टू द नियरेस्ट टेन, तो ये क्या 70। हो जाएगा? 70। 70। ठीक है ना, ये वाली बातें सबको पता है, जी। सही है। अच्छा, अब जो बात कर रहा हूँ वो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कर रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कर रहा राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर या राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस या राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, ये बात मैं आपसे नहीं कर रहा, सही। मैं बात कर रहा हूँ कि इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ कीजिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करने का मतलब है कि इस 3 डिजिट तक को तो आपने इंटैक्ट रखने की कोशिश करनी है, ऐसी बात है। 3 सिग्निफिकेंट, यही 3 डिजिट 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनाएंगे। अगर आखिरी वाले को भी मिला लोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 4। 4। मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर मांग रहा हूं, तो यही 3 डिजिट्स है ना जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर बना रहे हैं। जी। अब मुझे राउंड ऑफ करके आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है, तो क्या मैं इसको 3, 7 और 5 ऐसे रख दूं और 3 को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दूं? नहीं। क्योंकि अगर ऐसे किया तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो मिल गए, बट मगर वो जो नंबर छोटा 3 हो है वो अपनी प्लेस वैल्यू से बेचारा नीचे गिर गया, जी। सही। यानी आपने किसी से 3750 लोन या उधार लिया और आप उसे 375 वापस करेंगे, तो मेरे जैसा बंदा पहली बात तो उधार देगा नहीं, लेकिन अगर दे दूंगा तो और वो मुझसे ऐसे करेगा तो मैं तो वही रोना शुरू कर दूंगा, सही है। तो क्या करूं आखिर में, ऐसा क्या लिखूं कि
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आ जाएं और मेरा ज्यादा नुकसान भी ना हो। 0 आखिर में हम एक 0 लगाएंगे। सही है। यानी एक्चुअल अमाउंट क्या था? 3753। इज दैट राइट? जी और जब आपसे मैंने कहा कि नहीं मुझको तो ये राउंड ऑफ करके देना है, तो पहली चीज तो आपको देखना है कि मैं राउंडिंग ऑफ किस तरह करवा रहा हूँ। मैं अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंडिंग ऑफ करवा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंडिंग ऑफ करके दो, तो आपने कहा ठीक है वो आखिरी वाले डिजिट को हटाता हूँ, उसकी जगह 0 आ जाएगा। और ऐसा करने से होगा क्या, मेरी वैल्यू में भी फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आखिर में आने वाले जीरोस हम चाहें तो सिग्निफिकेंट नहीं माने। इज दैट राइट? जी तो ऐसा करने से वैल्यू ने भी ज्यादा बुरा नहीं माना और काम भी हो गया। आर वी क्लियर? जी अच्छा, अब इसी नंबर के साथ स्टिक कर रहा हूं जरा, और बात ये कर रहा हूं 3753 ही है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाकर देना है। यानी किस किस को रखना है? 3 और 7 को इंटैक्ट रखने की कोशिश करनी है और 5 और 3 को हटा देना है। आर बी ओके? जी 3 की जगह तो आप 0 ले आए तो चलो कुछ नहीं हुआ। 5, अगर आपका खत्म किया जाने वाला डिजिट 5 या उससे बड़ा होता है तो वो अपने से पहले वाले डिजिट के साथ क्या करके जाता है? एक 1 दे देता हूँ। उसको 1 दे देता है। यानी ये 5 ऐसे खामोशी से शराफत से नहीं जाएगा, बल्कि ये इस 7 को 1 देगा और कहेगा अब मेरी जगह 0 लिख दो। 7 + 1 कितना हो गया? 8 8। 3753 can be written as 3800। सही है। जी और फिर आखिर में यही नंबर मैं कह दूं कि नहीं मुझे तो ये नंबर एक सिग्निफिकेंट फिगर में लिख कर दो, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर में लिखने का मतलब है इस 3 को बचाना है और इन लोगों को रिमूव करना है। 3 की जगह तुमने क्या लिख दिया? 0। ठीक है, सही है ना? जी 5 को हटाया, 5 की जगह अगर 0 रख भी दिया तो ये 7 क्या बन चुका है अब? अगर 5 हटाओगे तो 5 हटने से पहले 7 को क्या बना देगा? अगर रिमूव होने वाला नंबर 5 या उससे बड़ा होता है तो फिर वो आगे 8 ले आएगा आगे वाले। आगे को 8 ले आएगा, और ये 8 को भी रख नहीं सकते, 8 को भी रिमूव करोगे तो ये जी 8 जाते हुए 3 को क्या करेगा? 1 दे देगा। 1 दे देगा। तो वो नंबर क्या हो गया? 4000। तो खैर इतना आगे से नहीं, बिल्कुल कोने से शुरू करने की जरूरत नहीं होती, बट क्योंकि समझा रहा हूँ तो मैंने बिल्कुल कोने से शुरू किया। अगर वरना वो 7 ही था तो आप देख के बता सकते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ ना, तो मतलब अभी क्योंकि समझा रहा हूँ तो इसलिए पूरा पीछे से मैंने शुरू किया, वरना इतना पीछे से शुरू करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ उस 7 को भी हटाते तो वो 7 उस 3 को क्या कर देता? 3 जीरो दे देता, वो मतलब +1 कर देता। 3 को +1 करके 4000 कर देता। ठीक है, ये वाली राउंडिंग ऑफ जो है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब आपने राउंडिंग ऑफ देखिए सीखी कौन कौन सी, मैं वो बता रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर वो कहेगा ना कि इनसे समझा दे तो मैं समझा दूंगा। सही। तो कुछ पढ़ी हुई है आपने, जो पढ़ी हुई है पहले वो बता रहा हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले टू द नियरेस्ट होल नंबर, जब हम कहें होल नंबर तो टू द नियरेस्ट होल नंबर या टू द नियरेस्ट यूनिट ऐसे कहा जाता है। वंस में राउंड ऑफ करना सीखा है आपने। सही है? सही है ना? देखो सही है नहीं सही है? जी सही है। फिर आपने नियरेस्ट टेंस में भी राउंड ऑफ करना सीखा है, यही बात है। जी जी फिर नियरेस्ट हंड्रेड्स में भी राउंड ऑफ करना सीखा है।
हंड्रेड्स की स्पेलिंग जरा देख लेना। फिर नियरेस्ट, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, ये सब सीखा हुआ है आपने, राइट? जी। अच्छा, एक कैटेगरी ये है राउंडिंग ऑफ की जो आप सीखते हैं, सही है। फिर एक और कैटेगरी है नियरेस्ट टेंथ, ये पता है जी। नियरेस्ट टेंथ का क्या मतलब होता है? जो पॉइंट से पहले वाले होते हैं, क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, लाइक 1 से 10 होते हैं, और जो आगे वाले होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। यानी एक डेसिमल प्लेस तक जो नंबर होते हैं उसे 1/10 या 10th कहा जाता है, सही है। जी। अच्छा, इसको कहने के दो तरीके और हैं, या तो हम कहेंगे राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द वन डेसिमल प्लेस, या राउंड ऑफ टू 0.1, सही। तो पढ़ा हुआ है आपने, सिर्फ और सिर्फ बताने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 DP, वन डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करो, या 0.1 प्लेस तक राउंड ऑफ करो, ये एक ही बात है, सिर्फ कहने का एक तरीका जरा सा मुख्तलिफ है, सही है। फिर उसके बाद आता है नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 मतलब कितनी डेसिमल प्लेसेस? 3। अबे 100 2 डेसिमल प्लेसेस, सही है, जी। या 0.01, ठीक है। देखो जो ब्रैकेट के बाहर लिख रहा हूं ना, ये तो वो चीजें जो तुम देख कर आए हो। जो ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ उसका मुझे श्योर नहीं है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन ये मुझे पता है कि ग्रेड 9th में एक टॉपिक हमें पढ़ाना पड़ता है, जो कभी कभी हम ग्रेड 10th में भी पढ़ाते हैं। वहां पर जब बच्चे आते हैं ना, तो उनको ये ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीजों के साथ फैमिलियर नहीं होते, हालांकि पढ़ा बहुत जरूरी है। नियरेस्ट 10th पढ़ा हुआ है, नियरेस्ट 100 पढ़ा हुआ है, नियरेस्ट 1000 भी पढ़ा हुआ है आपने। 1000 मतलब कितनी डेसिमल प्लेसेस? 3 डेसिमल प्लेसेस या 0.001, राइट। जी। ये जो अब एक और भी आखिरी बिल्कुल बिल्कुल जगह कम है मेरे पास, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 10,000। 10,000 मतलब कितनी डेसिमल प्लेसेस? 4। 4, और 0.0001, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, आप में से कुछ लोग या तो उसके साथ फेमिलियर होते नहीं है, होते हैं तो भूल जाते हैं, सही है। अच्छा, ये वाली कैटेगरी क्यों बताई है मैंने आपको? ये वाली कैटेगरी मैंने आपको, अब तो आप लोगों की बुक्स चाहे चेंज हो जाएंगी, वरना शायद मैं बुक भी बता पाता आपको कि कौन सी बुक में पढ़ेंगे आप और किस टाइम पे पढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ टॉपिक का नाम बता रहा हूँ जिस टॉपिक में इसकी जरूरत पड़ेगी, और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बदकिस्मती से पढ़ाते बहुत बुरा है। हम लोग बहुत सारी चीजें सिर्फ करना सिखा देते हैं, पढ़ाते नहीं है हमारे यहाँ तो। हम मैथ्स कैसी पढ़ाई जाती है हमारी यहाँ? मैथ्स ऐसी पढ़ाई जाती है कि बच्चे को सवाल करना आ जाए, मैथ्स नहीं आती बच्चे को। ये वाला टॉपिक है लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी, आप या तो ये ग्रेड 9th में पढ़ेंगे, या फिर बहुत ही बुरे हालात हो गए तो शायद ग्रेड 10th में पढ़ेंगे, उस टाइम पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जो भी कोई आपको ये टॉपिक पढ़ाए, कोशिश कीजिएगा कि आपको सब टॉपिक की समझ लगे कि टॉपिक क्या है, ठीक है। तो फिर आप नहीं भूलेंगे, और अगर आपने सिर्फ करना सीखा होगा तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। अब पता नहीं आप जिंदगी में कब पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो अगर मेरा नंबर रहे तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, खैर इस टॉपिक की सारी वीडियोस शायद यूट्यूब के चैनल पे मैंने डाली हुई है, मुझे याद नहीं है। आई मैंने डाली है, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी है ना चैनल पे, कराया था ना मैंने? जी। जी। हाँ, तो वो है फिर। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूँ, पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी नहीं अभी, सिर्फ बता रहा हूँ एक और चीज जो आप, अच्छा ये जो चीज बता रहा हूँ ये वैसे भी सिखाई नहीं जाती, आपने सीखी भी नहीं है। वो ये है नियरेस्ट, जरा पढ़ के दिखाना क्या लिखा मैंने।
तो पढ़ दो। नियरेस्ट 5 नियरेस्ट 5 ये नहीं सिखाया जाता, ये थ्रू आउट किसी भी लेवल पे सिखाया नहीं जाता, ठीक है, ये आपको खुद समझना पड़ता है। आपसे नंबर्स नियरेस्ट 5 में राउंड ऑफ करवाए जाते हैं, नियरेस्ट 25 में राउंड ऑफ करवाए जाते हैं, नियरेस्ट 50s में राउंड ऑफ करवाए जाते हैं, इस तरीके से भी राउंडिंग ऑफ करवाई जाती है, ठीक है। और उमूमन ये पढ़ाई नहीं जाती। नियरेस्ट 2s में भी कभी कभी राउंडिंग ऑफ होती है, शायद एक चीज मैं भूल रहा हूँ, नियरेस्ट 500 और एक आध चीज मैं भूल गया हूँ, आई एम सॉरी। तो ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये कभी भी पढ़ाई नहीं जाती और जरूरत भी नहीं होती। अगर आपने ऊपर वाली चीजों को ढंग से समझा हुआ है तो आपको इनकी जरूरत नहीं होती, आपको समझ लग जाती है राउंडिंग ऑफ कैसे होती है। सही है बात? जी। चलो, अब बिल्कुल एक चीज सिर्फ दिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत कर भी दूंगा कि ये वाले टॉपिक्स हमारे यहाँ पेपर्स में आते किस तरह है। देखिए बहुत ही आसान से आते हैं, जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं आते, बस दुआ करो मिल जाए। अरे यार मिल तो गया मगर मेरे पास वो पीडीएफ में नहीं है, आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। आसान सा टॉपिक है, वो मैं पीडीएफ डाल भी दूंगा आपके फोल्डर में। तो एक ये टॉपिक आपका शायद ग्रेड 7 में पढ़ाया जाता है, सर जो मैं आपको लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी अपर बाउंड और लोअर बाउंड होते हैं ना? लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी अपर बाउंड लोअर बाउंड होते हैं। वेरी गुड। कौन था ये? मैंने देखा नहीं, कौन था ये? जना। हाँ जना, तुम तो अभी 9th में आओगी ना लड़की? नहीं मैं 7 से भी वो 8 में आई। 8 में आओगी? जी आ गई। 8 में आ गई, हाँ। लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी अपर बाउंड और लोअर बाउंड होते हैं, पढ़ लिया तुमने वो टॉपिक? जी 7 में पढ़ा। 7 में पढ़ा है? जी। आया समझ में? चलो, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पढ़े थे। हाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 7 में पढ़े। अच्छा, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी 7 में पढ़ा दिया? जी। चलो, कौन सा स्कूल? हेड स्टार्ट पे? नहीं फ्रॉबल्स में। प्रॉब्लम्स में हो भाई, सब लोग प्रॉब्लम्स नहीं चले ना, ऐसी बातें नहीं बताती लड़की, पागल। अच्छी बात है फैद। एक मिनट दो जरा, ये वाला मैं पीडीएफ खोल लूँ ना। सर हमने तो 9 में भी नहीं पढ़ा था लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। तो तुमने कब पढ़ा? अभी पढ़ा है ना, आपने जब पढ़ाया था ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में पढ़ा है। असल में सब स्कूलों का अपना अपना ब्रेकअप होता है। खैर 7th के लिए तो मैं उस टॉपिक को सर पढ़ा दिया, अब हर एक का अपना अपना हिसाब है हर स्कूल का। लेकिन 7 के बच्चे के लिए मैं उसे आइडियल नहीं मानता, लेकिन खैर मेरी बात क्यों सुनेगा कोई, ठीक है। तो 7 के बच्चे पे तो जुल्म है, 7th क्लास में नहीं पढ़ाना चाहिए। 8 या 9th में आप पढ़ाएं, सुकून से पढ़ाया भी जा सकता है, या शायद पता नहीं, हमें सिर्फ आता ही 8th या 9th के बच्चों को पढ़ाना है, 7th या 6th के बच्चों को पढ़ाना ज़रा मुश्किल है हमारे लिए, तो शायद इसलिए भी तो पढ़ाने वाले खैर भाई बड़े बड़े चैंपियन होते, पढ़ा देते हैं किसी भी लेवल पे। अच्छा, ये तमीज मिर्जा बात वाली। अब मैं तुम्हें राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर और ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ पेपर्स में कैसे आती है। उमूमन ये इस तरह से नहीं आते, उमूमन कह रहा हूँ, यानी कि कभी कभी आ भी जाते हैं। तो ये इस तरह से आते हैं कि अलग से कोई नहीं आता कि ये नंबर मैंने आपको दे दिया और आप उसमें से बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सवाल किस तरह से आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने आपके मॉड्यूल 1 के फोल्डर में डाल भी दिया है टॉपिक। ये मैं पास्ट पेपर्स की बुक बना रहा हूँ अपनी, जो उस पूरी बुक में से है। तो खैर अभी इसमें बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लैंक है। जैसे इस तरह से आते हैं सवाल, ठीक है। अब आपको ना एक क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये चाहे तो भी फिलहाल नोट कर लीजिए, वरना फिर मैं पीडीएफ को आपके फोल्डर में डाल दिया मैंने। एस्टिमेशन के नाम से है ये वाला टॉपिक, ओके। चलो, जी। क्या कह रहे हैं हम? कह रहे हैं
बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको बहुत सारे नंबर्स नजर आ रहे हैं और हम आपसे क्या कह रहे हैं कि इन सब नंबर्स को पहले एक सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो और उसके बाद एस्टिमेट करो वैल्यू। इस एस्टिमेट का मतलब राउंड ऑफ। राउंड ऑफ तो नहीं, एस्टिमेट का मतलब जैसे अभी पिछले महीने बकरीद गुजरी है ना, पिछले महीने गुजरी ना, सही कह रहा हूँ ना। जी तो अब वो आपके मोहल्ले में कोई गाय आई होगी, अब सॉरी मैंने मोहल्ला कह दिया, कि आप सोसाइटी में गाय आई होगी, ठीक है। मोहल्ला समझते हैं आप लोग? जी। चलो शुक्र है समझते हैं, ठीक है। तो वो खैर अब अजीब सा लग रहा है, तो मैं सोसाइटी ही कह लेता हूँ। आप जिस एरिया में रहते हैं वो एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में कहीं एक गाय आई होगी, ठीक है। आपका कोई दोस्त एक गाय या बकरा, फिर आप हमें भी क्यों बोल रहे हैं, कहो बोले। आगे भी है तो खैर अब चलो, तो या ऊँट कुछ लाया होगा, ठीक है। अब आपने खड़े होकर अंदाजा किया होगा यार ये जो है वो 5 लाख का होगा, ठीक है। ऐसे होता है ना, एक गाय आपने देखी या कोई जानवर आपने देखा, इसने फिर आपका 3 लाख का होगा, 4 लाख का होगा, 5 लाख का होगा। लड़के उमूमन आमतौर पर ऐसे करते हैं, आजकल तो खैर लड़कियां भी अजीब पागल हुई भी है, तो खैर ऐसे करते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा। नहीं सर। तो अब आपने भी कीमत पूछी तो नहीं है ना उसकी, आपने अंदाजा लगाया 3 लाख का होगा, 320 का होगा, 5 लाख का होगा, 15 लाख का होगा, ऐसे होता है आजकल, सही। तो जो अंदाजा लगाते हैं वो होता है एस्टिमेट करना, कि अंदाजन इतने तक का होगा। फिर वो जब बता देता है मोहल्ले वाला आपको, तो आप कहते हैं अरे यार महंगा ले आए, सही है। तो अक्सर हम लोग ये करते हैं, पता पता किसी को नहीं होता महंगा ले आए कि सस्ता ले आए, घर बैठे बैठे बस हर एक जो है वो आइंस्टाइन बन रहा होता है। तो एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना, करीब करीब बताना कि कुछ इस तरफ या इतनी वैल्यू होगी, सही है। तो एस्टिमेट का मतलब टू फाइंड या टू कैलकुलेट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट का वर्ड सुना है? जी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मतलब तकरीबन इतना, ठीक है। तो जब हम आपसे कह रहे हैं एस्टिमेट, तो आप तकरीबन जो वैल्यू आएगी या करीब करीब जो वैल्यू आएगी वो बताएंगे, ठीक है। क्लोजेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने को कहते हैं एस्टिमेट करना, राइट। क्यों भाई? क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यूज तो कैलकुलेट कर भी नहीं सकते ना। अब अगर मैं आप में से किसी से कहूँ 0.207 का स्क्वायर बताओ, ये पेपर 1 का सवाल है, और पेपर 1 का सवाल बिना कैलकुलेटर होता है, तो आप 0.207 को 2 बार मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सही है। तो आपको एक एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी होती है, लेकिन उससे पहले करना क्या है, जितने भी नंबर्स नजर आ रहे हैं सबको एक सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो, लेकिन ये ख्याल रखना कि वैल्यू करीब करीब हो। अब जैसे 48.9 है, इसकी जगह तुम 5 लिख कर बैठ गए, तो फिर तो हो गया ना कबाड़ा, क्या ख्याल है? जी 48.9 को जब मैं पहले राउंड ऑफ करूंगा एक सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 48.9 का क्या बन जाएगा? एक सिग्निफिकेंट कितना है? 40। 49। 48.9 को, अच्छा किसी ने मुझे 50। कहा 40, किसी ने कहा 49, और कोई यकीनन कहेगा 50, जी सर। कि कौन सी वाली सही है 48.9 के लिए? 50। 49। 49 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं 50। ठीक है। तो 49 तो इसीलिए नहीं क्योंकि उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है। अब 40 या 50 ये वो है जिसमें एक एक सिग्निफिकेंट फिगर है। 48.9 को 50 करके लिखूं तो ज्यादा करीब है, या 40 करके लिखूं तो ज्यादा करीब है? 50। 50। तो 48.9 को जब एक सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ किया तो वो क्या हो गया? 50, 50। सही है। अच्छा अब अगला नंबर है 0.207, ये अलग अलग लिखना नहीं, ये तो मैं समझा रहा हूँ। एक सिग्निफिकेंट फिगर मतलब यहां तक रखना है तुमको,
2 रखना है। जी अब 2 के पीछे एक लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, पूरी लाइन देखने की जरूरत है। 2 के बाद कौन सा डिजिट है? 0। बस इस 0 को खत्म करने पर इस 2 पे क्या असर पड़ेगा, सिर्फ इतना देखो, बाकी सबको आंख बंद करके खत्म कर दो। ये 0 जब खत्म किया जाएगा तो क्या ये 0 इस 2 को कुछ देकर जाएगा? नहीं देखा जाएगा। कुछ नहीं देकर जाएगा, ऐसे खामोशी से चला जाएगा। 2 तो0 0.207 का मतलब 0.2 2। और इसका स्क्वायर, और हमने आपको शुरू में ऐसी वैल्यूज के स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करना सिखाई है, ठीक है। जी आखिर में 3.94 आपको ये रखना है, ये खत्म करना है। ये 9 जब खत्म होगा तो ये इस 3 को क्या करेगा? 1 प्लस 1 प्लस तो कितना बन गया? 4। 4। ठीक है, ये आपने पहला काम किया कि आपने फिलहाल सबके सब नंबर्स को एक सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक नंबर आपको इस काम का मिलेगा। ओके, ये 1m लिखा है, 1 मार्क। तो अगर आप कैलकुलेट नहीं भी कर पाए ना, तो कम से कम एक सिग्निफिकेंट फिगर में लिख देंगे आप सबको, तो एक नंबर तो इसका बन जाएगा। आगे ओके, जी चलिए 50 एज इट इज। 0.2 का स्क्वायर करना मैं आपको सिखा चुका। 0.0 0.04, 0.04 ना, जी जी ठीक है, ये मैं सिखा चुका हूं। एक दफा और सुन लो अगर किसी को नहीं याद। 0.2 के स्क्वायर का मतलब है 2/10 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, और किसी भी चीज को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.04। ये मेंटल मैथ है। अब जो भी थोड़े दिन पहले हम करके सिखा रहे थे, ये बेसिकली मेंटल मैथ है। सर आपने अभी वो भी तो सिखाया था कि अगर कोई जैसे 17 पॉइंट कुछ था और फिर आपने 17 अलग कर दिया था फिर 10 अलग कर दिया था। वो तो मल्टीप्लिकेशन में करा था ना, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में करा था ना। यहाँ तो मैं जीरो डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूँ ना। सही से। ठीक है, अब 0.2 के स्क्वायर का मतलब है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। इसको ऐसे भी कर सकते हो, खैर सही है। जी डिवाइड में क्या है मेरे पास? 4। सबसे पहले तो इस 4 से 4 काट दिया, क्या बच गया? 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.01। और ये हमने सिखाया है, डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाया है मैंने आपको। जी 1/2 कितना होता है? 0.5। 0.5। सही है। जी तो ये है जिस तरह के सवाल हमारे पास आते हैं। ठीक है, बड़े आसान सा टॉपिक होता है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन बस वो राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स की वजह से बच्चे गलत कर देते। हालांकि ये बड़ा सॉलिड एक मार्क्स लेकर आता है। ये टॉपिक बड़ा आसान सा होता है, यूजुअली पेपर के शुरू के हिस्से में आता है ये। आमतौर पर हमारे सीआई के पेपर में 25 सवाल का पेपर 1 होता है, और उसके शुरू के हिस्से में, शुरू का हिस्सा मैं कहूँ अगर, तो शुरू के 8-10 सवालों के विद इन ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और शुरू के 8-10 सवाल ऐसे होते हैं, वो मिडिल स्कूल में जितना कुछ पढ़ाया जाता है ना आपको, अमूमन मिडिल स्कूल तक, क्लास 6 से क्लास 8 के दौरान जो पढ़ाया जाता है, ज्यादातर वो चीजें होती है इसमें। और ये बच्चे भूल के बैठे हुए होते हैं, जिसकी वजह से गलतियां ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ का सीआई के अलग मैं से। स्कूल के पेपर में तो नहीं करते ना ये सारा पैटर्न फॉलो। यार करना चाहिए लेकिन नहीं करते हैं, करना चाहिए। मैं तो बहुत सालों से जितनी भी जगहों पर मैंने काम किया, मैं पीछे लगा हुआ इस बात के कि आप अगर ग्रेड 8 के बच्चे को एसेस कर रहे हैं तो ग्रेड 8 के बच्चे को सिर्फ ग्रेड 8 के टॉपिक के लिए आप एसेस नहीं करें।